After difficult. Okay, don't worry. Can you hear me properly? Yes, sir. Okay. So let's start with the topic first. So my question is, what do you mean by this topic name? What is Um, the meaning of the topic? Sir, it means because of electric current, something will happen with the magnetic. Yes. Because of electric current, there will be something magnetic effect will be happen. Right? Yeah. मतलब इसका मतलब ये है कि if elect current will pass, what does it meaning? Current will pass. So due to Passing of passing of current, there will be a effect of magnet. Okay, or you can say a magnetism property, whatever you can say, a magnetic property will generate. Property will generator. generate. Okay. सो सिंपल सी बात, इस टॉपिक के नेम से ही हमको पता चल रहा है कि करंट जब पास होगा तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. क्या प्रोड्यूस होगा? Magnet. मैग्नेटिक इफेक्ट. राइट. तो चलिए चलते हैं कि कैसे क्या होता है, क्या कंडीशंस आती हैं और कैसे हम इसको टैकल करते हैं. सो वी विल गो एंड वी विल सी हियर. फाइन. सबसे Yes. पहले इस टॉपिक में वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नेट. व्हाट इज Magnet. मैग्नेट? तो मैग्नेट होता है दो टाइप के. मैग्नेट होते हैं Two types. दो टाइप के. एक होता है परमानेंट. एक होता है क्या? Permanent. परमानेंट. और एक होता है टेम्पररी. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द परमानेंट. टेम्पररी मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा. ओके, बिकॉज अभी मैं बताने लगूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. सबसे पहले हम चलते हैं परमानेंट मैग्नेट के बारे में जानने के लिए. व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट मैग्नेट? A magnet which is permanent, it won't lose its magnetic property. It will not lose the Magnet. magnetic property. That's good. कभी भी ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता है. तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, does not lose its property. Sir, I Lose. would. Pardon? I would out. Yes, tell me. Sir, if a magnet is permanent, I have heard that sometimes if we bang the magnet too hard, it will lose its property. So Bang what? the magnet. Too hard, it will lose its property. अब आप तोड़ दोगे, चीज खराब कर दोगे तो एक अलग बात होगी ना. इफ यू Sir, विल, अगर sir, आपने मैग्नेट को हीट में डाल दिया, आग में डाल दिया, ओके, सो इट विल आल्सो लूज इट्स प्रॉपर्टी. राइट. तो मेरा ये कहना है कि दिस इज द मैग्नेट. ये बार परमानेंट मैग्नेट कहाँ से आता है? डू यू नो दैट? फ्रॉम yes, Earth. अर्थ. इट्स नॉट आर्टिफिशियल. जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो आर्टिफिशियल नहीं होते. नॉट आर्टिफिशियल. अंडरस्टैंड? Yes, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, लाइक हमारे ग्राउंड से, हमारे अर्थ से हमें वाटर मिलता है. राइट. हमें yes, फ्यूल मिलते हैं. करेक्ट. डिफरेंट डिफरेंट और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं, लाइक कोबाल्ट, निकल, आयरन. दीज आर व्हाट? दीज आर द मटेरियल व्हिच कम्स फ्रॉम द अर्थ. एम आई राइट? yes, sir. Similarly, the magnets which are the permanent, that comes from the earth. Got it? हाँ, Yes, अब अलग बात है कि मैंने बोला कि ये लूज नहीं करते. सो लूज नहीं करते, इट मींस दैट कि टेम्पररी मैग्नेट में क्या होता है कि हम उसे खराब नहीं करते, बट जब हम उसको करंट की सप्लाई बंद कर देते हैं तो वो क्या होता है, मतलब उसे हमें खराब नहीं किया, हमने कोई तोड़ा नहीं, कोई ब्रेक नहीं किया, कोई इसको आग में नहीं डाला, बस उसकी काम करना बंद कर देता है वो. क्यों? बिकॉज करंट की सप्लाई. दैट इज कॉल्ड टेम्पररी एंड परमानेंट. अब बोलोगे सर मैं चीज खराब कर दूं, तोड़ दूं, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ओके, आप ग्राउंड वाटर लेके आते हो, ग्राउंड वाटर पीने के काम में आता है. राइट. yes, अब आप बोलो कि सर उसमें मैं केमिकल मिला दूं, तब तो पीने के काम में नहीं रहेगा ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? yes, sir. डिस्ट्रक्टिव
नहीं करना है। हाँ, ये होता कि ये रखे रखे खराब हो जाता, अपनी प्रॉपर्टी कभी यूज होता, कभी यूज नहीं करता, देन हम कह सकते थे कि इट विल लूज द प्रॉपर्टी, करेक्ट। लेकिन आप उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हो। डिस्ट्रक्टिव करने का एक चीज मैं बता रहा हूं, इफ यू विल ब्रेक इट, इफ यू विल ब्रेक इट, तो Yes. ब्रेक करने से नहीं होगा। ब्रेक करने से क्या होगा, ये हाफ हाफ हो जाएगा या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एम आई राइट? Yes. सो ब्रेक करने में प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, बट इफ यू विल पुट इन द हीट, इफ यू विल पुट इन द Heat. हीट, देन इसकी प्रॉपर्टी लूज हो सकती है। ओके, जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपके घर में आटा है ना, Yes. आटा होता है। आटा आप अपने घर में रखे हुए हो 10 दिन 15 दिन, ऐसा थोड़ा ना कि रोज रोज आटा खरीद के लाते हो, ऐसा करते हैं क्या? Yes, sir. हम एक बार लाते हैं और उसको हम 15-20 दिन महीना दिन यूज करते हैं, राइट? Yes. 10 kg का पैकेट आ जाता है, 5 kg का पैकेट आता है। लेकिन अगर उसी पैकेट में आपने वाटर मिला दिया, वाटर, ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ दैट आटा, वो जो आटा होता है, क्या वो 15 दिन चलेगा? No, sir. इट विल, वो खराब हो जाएगा। तो आपने उसको दूसरे कंडीशंस पे पुट करके उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग। हीट में अगर हम इसको आग में डाल देंगे, फायर में रख देंगे, तो देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन देम, और जिसके कारण ये लूज कर देगा। बट अगर आपने इस मैग्नेट को ऐसे आज रखा है और आफ्टर 10 years इफ यू विल टेक दिस मैग्नेट, ठीक है, कहीं कुछ नहीं किया, बस रखा हुआ था आपने, सो इट विल नॉट लूज द प्रॉपर्टी। ओके, जैसे कि आपके जैसे लैपटॉप में भी जो स्पीकर्स होते हैं, राइट, आपने देखा है स्पीकर के पीछे एक मैग्नेट लगा होता है, हैव यू सीन दैट? Yes. तो वो आपका लैपटॉप देख लो ना, आपका लैपटॉप 5 साल 6 साल, कुछ लोगों का 8 साल चल जाता है। चलता है नहीं चलता है, चलता है। राइट? तो वो स्पीकर कैसे काम करता रहता है, काम करता रहता है। आपके घर में टीवी होती जो 10-10 साल चलते हैं, स्पीकर सिस्टम होता है, बूफर सिस्टम होता है, इट गोज लॉन्ग, राइट? Yes. So you can say how the magnet is behaving its property, but उसी को आप बोलो सर मैं तोड़ दूं, खराब कर दूं, तो एक अलग बात है। that is different thing you are asking. क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो पहली चीज की प्रॉपर्टी लूज नहीं करता। दूसरा क्या होता है बार मैग्नेट में कि इट्स कम्स फ्रॉम अर्थ। इट कम्स फ्रॉम वेयर? Or अर्थ। अच्छा, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट? it attracts. अट्रैक्ट व्हाट? प्लास्टिक? No. देन Nickel, cobalt, and all. so we can say magnet has a property, magnet Has a property. has a property to attract metallic items. We can say that metallic में आपका आयरन भी आ गया, कोबाल्ट भी आ गया, निकल भी आ गया, सब आ गया, राइट? Yes, sir. ओके, अब देखिए, अब चलते हैं मैग्नेट में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मैग्नेट हैज नॉर्थ पोल, मैग्नेट हैज व्हाट? North Pole. पोल्स, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, I have a doubt. यस, टेल मी। What if there's a type of magnet which has only one type of pole, south or north? वन टाइप ऑफ पोल कैसे हो जाएगा? कोई भी मैग्नेट में वन टाइप ऑफ पोल नहीं होता, दो पोल्स होंगे। Anything which attracts has only one pole. What can we call it? नहीं नहीं, वन पोल किसने बोल दिया? वन पोल होता है किसी मैग्नेट में? There is. I have searched. आई विल, मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या है। जस्ट गिव मी सेकंड, आई विल जस्ट लेट यू नो, गिव मी मोमेंट। ये एक मैग्नेट हो गया, राइट? Yes. और ये एक आपका अनदर मैग्नेट हो गया। आप जो फिगर में देखते हो वो इतना सा पार्ट दिखाता है, तो आप सोचते हो कि जी ये एस, ये नॉर्थ, सिंगल सिंगल पोल, बट ऐसा नहीं होता। अगर आपने किसी भी मैग्नेट को, मैं एक एग्जांपल और देता हूं, इफ यू हैव अ मैग्नेट, इफ यू हैव अ Magnet. मैग्नेट, इतना बड़ा मैग्नेट था, कैन यू सी दैट? Yes. इफ आई विल डिवाइड, देखो पहले यहाँ पे मान लो ये नॉर्थ था, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और ये साउथ था, कैन यू सी दैट? Yes. ये बड़ा सा मैग्नेट था मेरे पास, जैसे कि आपका पर्क चॉकलेट आता है ना, Yes, sir. उसी तरीके से समझ लो पर्क चॉकलेट की तरह मैग्नेट था। मैंने इस चॉकलेट को, मतलब सॉरी इस मैग्नेट को, देखो 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी पार्ट्स आई हैव डिवाइडेड? 7.
1 2 3 4 5 6 6 पार्ट है, राइट? Yes, sir. तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैन यू सी दैट? Yes, अब sir. आप क्या बोलोगे कि पहले पार्ट को नॉर्थ मिलेगा और लास्ट वाले पार्ट को साउथ मिलेगा, बाद बाकी को कुछ नहीं मिलेगा? मैंने एवरी आपने तो पहले एक नॉर्थ था एक साउथ था, एक मैग्नेट में 2 ही पोल होते हैं, एक मैग्नेट में दो ही 2 ही पोल। पोल। तो ये था हमारा बड़ा पीस, लाइक अ पर्क चॉकलेट। उसके बाद हमने क्या कर दिया, छोटा छोटा 5 स्टार बना लिया उसका, ठीक है? तो ये हो गए हमारे छोटे छोटे 5 स्टार्स। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने उनको ब्रेक किया, उन पर ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। कैन यू सी My, दैट? my question wasn't that. या टेल मी। So, like, it's not a magnet, but I've heard that uh, there is something which attracts and has only north or south pole. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। मैग्नेट में ऑलवेज यू हैव नॉर्थ एंड साउथ, 2 पोल्स होती हैं, बट दे ट्राई टू अट्रैक्ट, मैं एक चीज लिख देता हूँ यहाँ पे, दे ट्राई टू अट्रैक्ट अपोजिट पोल्स। व्हाट पोल्स? Opposite poles. Opposite poles, and they try to repel same pole। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखो मैंने 2 मैग्नेट्स ले लिया, राइट? Yes, सेकंड sir. फिगर में। तो अब ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। व्हाई? बिकॉज इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल है, राइट? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, तो आप मुझे एक टाइम दो, गिव मी अ मोमेंट, आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग मोर इन इट। I understood. गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट लेट यू नो। ऑलवेज रिमेंबर दे हैव द 2 पोल्स, ठीक है? ऐसा नहीं तो सिंगल पोल होता है, सिंगल पोल से नहीं होता। आप चाहे इसको 50 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, 100 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, देयर विल बी द 2 पोल्स। डू यू क्लियर? Yes, sir. I have one more doubt. यस, टेल मी। Sir, how do we indicate the south and the north pole of a हाँ, वो हम आते हैं, उस पे हम आ रहे हैं अभी, वो मैं without the बताता हूँ। compass? Witho't the compass. नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आई एम टेलिंग यू विदाउट कंपास, आई एम टेलिंग यू। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहां तक अभी बातें क्लियर है आपको कि 2 पोल्स होती हैं, अनलाइक पोल रिपेल करता है, सॉरी, लाइक पोल रिपेल करता है, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करता है। डू यू क्लियर अबाउट इट? Yes, sir. ओके, अभी जो आपका क्वेश्चन है कि नॉर्थ पोल कैसे डिसाइड करते हैं, साउथ पोल कैसे डिसाइड करते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। गिव मी अ सेकंड। हमारा ओके, आई विल जस्ट लेट यू नो, होल्ड अ मोमेंट। ये जो मैग्नेट निकल के आता है हमारे हाथ में, हमारे हाथ में जो मैग्नेट रहता है, आई विल जस्ट शो यू वन पिक्चर, गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ सेकंड। कैन यू हियर मी? Yes, sir. जस्ट अ मोमेंट प्लीज। मैं ना एक काम करता हूँ, पिक्चर लेके दिखाता हूँ आपको, ज्यादा बेटर होगा। यस, आई हैव फ्यू पिक्चर लाइक दिस, अगर आप देखो, कॉपी, कैन यू सी दिस मैग्नेट? Yes, sir. इसको बोलते हैं यू शेप मैग्नेट। क्या बोलते हैं? Horseshoe यू शेप। magnet. हाँ, हॉर्सशू मैग्नेट या यू शेप मैग्नेट भी आप बोल लो, ठीक है? उसके Yes, बाद कुछ बार मैग्नेट्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, जो मैं आपको दिखाता हूँ, शेप्स ऑफ मैग्नेट का शेप होता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन दे मेड द मैग्नेट इन these but shapes। I have a doubt. Yes, tell me। Why are these magnets? Why is this magnet called as horseshoe magnet? बिकॉज इसका शेप हॉर्सशू की तरह है। आपने हॉर्सशू देखा है कभी? Yes, sir. तो इसका शेप, ड्यू टू इट्स शेप, इट्स नोन एज हॉर्सशू। ओके, Yes, sir. हाँ, और कुछ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई अगर बताता भी है सो मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है, ड्यू टू द शेप इट्स नोन एज हॉर्सशू। अगर आप यहाँ पर देखते हो, दे हैव पुट इट, यू कैन सी बार टाइप, कैन यू सी दैट? Yes, sir.
इसका नाम है बार मैग्नेट, इसका नाम है सर्कुलर मैग्नेट। सो डिपेंड अपॉन द शेप, शेप कैसा है ये। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप ये देख रहे हो, हैव दे रिटन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑन इट? No, sir. They have not written which is north and which is south. So suppose I have taken a bar magnet. I have taken what? A Bar. bar magnet. So how I will decide that किधर उसका मैग्नेट का नॉर्थ किधर है और मैग्नेट का साउथ किधर है, हम कैसे डिसाइड करेंगे? Sir, we will try to attract two magnets and we'll see whether आपके पास दूसरा मैग्नेट नहीं है तो क्या करोगे? हाँ जब तो शुरू में मैग्नेट आई थी तो कैसे किसी ने जाना था ये नॉर्थ पोल होगा ये साउथ पोल we होगा? can take cobalt or something. ओके नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी हियर। आवर अर्थ इज आल्सो अ मैग्नेट। No, yes, sir. तभी तो सबको खींच के रखे हुए आपस में, राइट? But, क्योंकि but अर्थ, that's because of gravity. yeah, that's a gravity, but it behaves like a magnet also, right? Yes. It behaves like a magnet also. अब देखो कहानी इसमें बहुत सिंपल है। ये हमने एक मैग्नेट रख दिया, हमारे पास क्या है यहाँ पे? Magnet. एक मैग्नेट है। कैन यू सी दैट? Yes, sir. इस पर जो नंबरिंग पुट की गई है इस पर मत जाना आप, अंडरस्टूड? Yes. ओके, जो एन और एस इन्होंने पुट किया है, डोंट गो ऑन इट, फाइन। अच्छा, Yes. हमको मालूम है कि अर्थ का नॉर्थ पोल कुछ इधर है, ज्योग्राफिकल अर्थ का बात कर रहा हूँ, और साउथ पोल अर्थ का इधर है। कोई दिक्कत? No, sir. ओके, नाउ जो ये मैग्नेट होगा, जो ये मैग्नेट होगा, वो मैग्नेट अर्थ के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये वाला पोर्शन में ए बी लिख देता हूं मैं, ए एंड बी आई एम यूजिंग। सो ए विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द साउथ एंड द बी विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ। Yes. कैन आई डू दैट? Yes, sir. अब क्यों करेगा ऐसा? बिकॉज अर्थ का जो नॉर्थ है, अर्थ का जो नॉर्थ है, इन रियलिटी मैग्नेट साउथ वाला इसके साथ अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, राइट? Yeah. और इसके बाद जो अर्थ का जो साउथ पोल है वो मैग्नेट जो है उसका नॉर्थ पोल के साथ वो अट्रैक्ट करेगा, राइट? Yes, sir. तो ये चीज समझ आ गई। अब लोगों ने दिमाग क्या लगाया कि अगर हम नॉर्थ को रियलिटी में भी नॉर्थ लिख दें तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ की तरफ जा रहा है, राइट? Yeah. मैं बात करता हूँ कंपस की, अब बात मैं करता हूँ किसकी? कंपस की। कंपस पे आते हैं। अगर कंपस में मैं दिखा दूं कि जी नॉर्थ वाला साउथ की तरफ जा रहा है तो लोगों को ऑलवेज क्या हो जाता? कंफ्यूजन, ठीक है? तो लोगों ने क्या किया, जो एट द टाइम जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि जो मैग्नेट का साउथ पोल होता है कंपस में जो लगा हुआ, उसको उन्होंने नॉर्थ डायरेक्शन दे दिया, और जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है उन्होंने उसको साउथ पोल का डायरेक्शन दे दिया। मतलब कहने का मतलब कि अगर मैं ये एरो बनाता हूं, आपने देखा होगा ऐसे बना होता है, इफ यू सी कंपस में ऐसे ही होता है ना, Yes, sir. राइट? तो इन रियलिटी मैं लेफ्ट में रियलिटी लिखूंगा, इन रियलिटी इज दिस साउथ एंड इट इज नॉर्थ। इसके नीचे मैग्नेट लगाओगे ना आप, Yes, sir. ये एरो क्या होता है? ये एरो एक मैग्नेटिक होता है, राइट? तो जो Yes. इसका साउथ पोल होता है उसको ये एरो मार्क बना देते हैं। क्या बना देते हैं? Arrow. एरो। और जो इसका नॉर्थ होता है उसको ये बना देते हैं बाव टाइप। कैन यू सी दैट? Yes. तो इन रियलिटी लोगों को लगता है जी इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। ये फीलिंग की बात है, ये है फीलिंग जो दिखता है, एंड दिस इज द रियलिटी। डू यू क्लियर विद कंपस? Yes, sir. Sir, I have some doubt. यस, हाँ बोलिए। Sir, except for any magnet, how does a compass attract? मतलब how does it show whether it's north or south? Like what? नहीं, हर कंपस में अगर आप कंपस देखो तो कंपस में मैग्नेट है। गिव मी अ सेकंड, जस्ट आई एम टेलिंग यू। ये जो आप कंपस देखते हो ना ऐसे, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। Sir, but what does a needle attract to so that it
shows whether वही it's वही hot. वही 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 कह रहा हूँ, रुको तो सही, एक सेकेंड, आपको मुझे ना ये बतानी पड़ेगी, गिव ए सेकेंड, जस्ट होल्ड सेकेंड। जब इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हमें कुछ चीजें बतानी पड़ती हैं। गिव मी अ मोमेंट, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। ये क्या है यहाँ पे, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अरे यार ये कहाँ गया? गिव मी अ सेकंड प्लीज। Yes, sure. अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो आप कह रहे हो कि मैग्नेट सर कैसे क्या है। आई विल जस्ट शो यू वन थिंग, ओके? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ये है मैग्नेट के पार्ट्स। क्या है ये? मैग्नेट, सॉरी मैग्नेट नहीं, कंपास के पार्ट्स। ओके, कैन यू हियर मी? Yes, sir. कैन यू सी, इनमें एक निडल लिखा हुआ है। कैन यू सी दैट द पार्ट्स? देखो कई कंपास में जो पार्ट्स होते हैं ना, जो मैन्युफैक्चर करते हैं लोग, तो Yes. उसका बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं, ठीक है? क्या बताते हैं? बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं, बिल ऑफ मटेरियल, जो लोग मैन्युफैक्चरर होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका लैपटॉप बना है, राइट? Yes, sir. तो लैपटॉप में क्या क्या लगा हुआ है? स्क्रीन है, कीपैड है, माउस लगा हुआ है अंदर में। फिर अंदर में और क्या क्या है? मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में बहुत सारे चिप हैं, फैन लगा हुआ है, इंटरनल फैन है। उसके बाद आपका वो क्या बोलते हैं, स्पीकर लगा हुआ है, जो पोर्ट्स हैं, ये सारी चीजें होती है ना, Yes, sir. राइट? तो इन सब चीजों को जोड़कर असेंबल किया जाता है ना, Yes. अकेले तो नहीं बन नहीं जाता। No, सारे sir. पार्ट्स अलग अलग बनते हैं, राइट? Yes. अलग अलग बनने के बाद उन सबको एक जगह लाया जाता है और उनको असेंबल किया जाता है, राइट? तो जो Yes. असेंबल करके बनाता है, वो इंजीनियर एक बिल ऑफ मटेरियल बनाता है। क्या बनाता है वो? बिल ऑफ मटेरियल। उसका मतलब क्या होता है कि जो जो पार्ट उस मशीन में लगेंगी, उसकी डिटेल वो देता है। बिल ऑफ मटेरियल का बस ये होता है, बॉम्ब इसको बोलते हैं, ठीक है? शॉर्टकट Yes. में इसका नाम बॉम्ब कहा जाता है। इसका बस सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो जो पार्ट असेंबली में लगेगी, वो उस पार्ट का डिटेल है। लाइक एग्जांपल, घर में सब्जी बनती है, तो सब्जी में प्याज, लहसुन, मिर्च, नमक, हल्दी, ऑयल सब पड़ता है ना जी। Yes. तो दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ मटेरियल। एक रेसिपी में, रेसिपी देखिए ना, रेसिपी में डिटेल होती है, आधा चम्मच नमक, तेल, ये सब दिया रहता है डिटेल में, राइट? सो Yes. दैट्स कॉल्ड बॉम्ब, दैट्स कॉल्ड बॉम्ब, बिल ऑफ मटेरियल। क्लियर है? Yes. अब बात करते हैं कंपास में। कंपास में निडल के बारे में देखो क्या लिखा है। कैन यू रीड इट प्लीज? कैन यू रीड दिस प्लीज? Magnetized piece of metal that has one end painted red to indicate north. It sits on a fine point that is nearly frictionless, so it rotates freely when the compass is held fairly level and steady. जो निडल होती है वो किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का नहीं बना है, लोहे का नहीं बना है, वो बना है मैग्नेट का। किसका बना हुआ है? Magnet. मैग्नेट को हमने उस शेप में ढाल दिया है। अंडरस्टैंड? हम जैसे डायमंड होता है ना, डायमंड को कैसे शेप आप देते हो, राइट? वैसे ही हमने मैग्नेट को ये निडल का शेप दे दिया है। अंडरस्टैंड? Yes. एंड I have one doubt. यस, टेल मी। Is there any non-metal which attracts the नॉन मेटल? magnet? नहीं, ऐसा तो मैंने तो नहीं सुना है। हो सकता है अभी कुछ नया आया हो, बट एज पर एज माय इंफॉर्मेशन ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। ओके, हाँ, Yes. कुछ ऐसा हो कि नॉन मेटल
मेटालिक प्रॉपर्टी बिहेव करने लगेगा, राइट क्योंकि आज के डे में क्या हो रहा है, डे बाय डे चीजें अपग्रेड हो रही हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई नॉन मेटल है, कोई नॉन मेटल है, एनी हाउ आपने कुछ करके उसको मेटल में कन्वर्ट किया, अंडरस्टैंड, Yes. देन दैट विल अट्रैक्ट द मैग्नेट, तब वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली नॉन मेटल नहीं होगा, इट विल नॉट पॉसिबल, अंडरस्टैंड। Yes, sir. हाँ, आपने नॉन मेटल को एनी हाउ, वैसे नॉन मेटल को मेटल में कन्वर्ट करना भी आसान नहीं है, बट साइंटिस्ट का भी कुछ कह नहीं सकते, दे कैन डू, बट एज पर एज माय नॉलेज आई डू नॉट हैव आइडिया। ओके Yes, sir. ओके, अभी चलते हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो थी जिसे मुझे बताना था, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। ये देखो, कैन यू सी समथिंग? Yes, sir. ये मैंने कंपास कैसे काम करता है वो चीज मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। अर्थ का नॉर्थ पोल किधर है जी? ऊपर। और अर्थ का साउथ पोल किधर है? नीचे। ग्रीन वाला पोर्शन मैग्नेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रीन वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेट को। तो जब मैग्नेट को देखो तो ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा, राइट? करेक्ट। Yeah. अब इस इन्होंने क्या किया कि इस मैग्नेट को शेप दिया, कैसे? तो इस मैग्नेट को शेप कुछ ऐसे दे दिया, राइट, और एक की कलरिंग कर दी रेड और एक को कलरिंग में व्हाइट छोड़ दिया, और ये एक्चुअल में ये साउथ है इसका और एक्चुअल में ये नॉर्थ है, बट ये रिप्रेजेंट किधर करेगा? नॉर्थ को। कुछ लिखा तो है नहीं, तो हम समझ जाते हैं कि इधर नॉर्थ है, अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये होता है इन रियलिटी। डू यू क्लियर अबाउट इट? Yes, sir. हाउ द कंपास वर्क, डू यू क्लियर? Yes. ओके, तो चलो ये तो चीज ठीक है जी। वापस से हम मैग्नेट में आते हैं अभी, क्योंकि अभी हमें मैग्नेट के बारे में जानना जरूरी है। अभी हमने इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू नहीं किया है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई चर्चा, कोई बात नहीं की है अभी हमने, ठीक है। वी आर डूइंग मैग्नेट फर्स्ट। सो डू यू नो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? Magnetic field. यस, Yes. क्या होता है बताओ? Sir, magnetic field मतलब near the magnet मतलब till it's a boundary, like if we go near that. अच्छा ठीक है, वो छोड़ो। आईपीएल में किसके किसके सपोर्ट है? मुंबई इंडियंस। Yes. अच्छा, क्रिकेट में इंटरेस्ट है या नहीं है? हाँ, अभी नहीं है। था अभी नहीं, अभी किसे? फुटबॉल में? Yes, sir. अच्छा चलो फुटबॉल ही ले लेते हैं। फुटबॉल में, ठीक है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ये हो गया जी पूरा का पूरा ग्राउंड, कैन यू सी दैट? Yes. बॉल तो जी सेंटर में होती है स्टार्टिंग में, Yes, sir. फिर क्या करते हैं उसको? We give a pass to the team. चलो अकेले खेल रहे हो, मान लिया अकेले खेल रहे हो, क्या करोगे? I will. बॉल के रेंज इधर जा सकती है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ लेके जाओ, मतलब इस विद इन द बाउंड्री आप कहीं भी जा सकते हो, एम आई राइट? Yes, sir. ऐसा तो नहीं कि फुटबॉल को लेके दिल्ली में खेल रहे थे चले गए कोलकाता, ये तो नहीं होगा ना? हाँ, जो बाउंड्री, हर एक बाउंड्री होती है, दिस इज द बाउंड्री फॉर द फुटबॉल, एम आई राइट? Yes. अगर आप क्रिकेट मैच की बात करो तो क्रिकेट मैच का ग्राउंड कुछ ऐसा रहता है, और यहाँ पर प्लेयर्स अपना बैटिंग बॉलिंग जो करना है करते रहेंगे। अब मान लो कि बॉल यहाँ से 6 4 6 इधर इधर, सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ इट, राइट? Yes. मतलब प्लेयर यहाँ पे खड़ा होके इतने दूर के रेंज को कवर कर सकता है, करेक्ट? Yes, sir. अब एक बात बताओ, अगर आप जाके यहाँ खड़े हो जाओगे तो आपको चोट लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। ऑब्वियसली लगेगी, राइट? Yes. कभी कभी देखा अंपायर्स को भी चोट लग जाती है खड़े रहते हैं तो, ऐसा होता है, राइट? Yes. अगर आप यहाँ, ये बाउंड्री है एंड यू आर स्टैंडिंग हियर, अपने घर पे बैठे हुए, मुंबई वो वानखेड़े स्टेडियम है ना, ठीक Yes. है, तो वानखेड़े स्टेडियम में मैच हो रहा है, आप अपने घर पे बैठे हो, क्या आपको चोट लगेगी? नहीं सर। क्यों नहीं लगेगी चोट? नहीं मतलब लगेगी। अरे अपने घर पे बैठे हो, वानखेड़े स्टेडियम में मैच चल रहा है, तो आपको कैसे चोट लगेगी? नहीं लगेगी। नहीं लगेगी, राइट? Yes. क्यों नहीं लगेगी चोट, ये बताओ? Because the ball is too far. बॉल इज टू फार फ्रॉम यू, रेंज नहीं है उनका,
इज Yes. दैट रेंज है क्या उनका? वो इतनी कैपेसिटी है क्या कि वहां से मारेंगे आपके घर पे आके बॉल गिर जाएगी? नहीं sir. They do not have the range. Similarly, magnetic field is also same like that. कि एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, राइट? उसकी प्रॉपर्टी कहाँ, उसका रेंज कहाँ तक है? तो जी उसका रेंज ये बाउंड्री तक है। वो इतने दूर में कोई भी मेटालिक आइटम आएगा उसको अट्रैक्ट कर लेगा, राइट? Yes क्या sir. करेगा? उसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। हमने यहां रखा, लो जी अट्रैक्ट कर लिया, लाइक दिस। आप देखो ना, ये सारे नेल्स बड़े हैं, कैसे इनको अट्रैक्ट कर ले रहा है? कैन यू सी दैट? Yes sir. यही नेल आप अपने घर पे रख लो, तो क्या ये मैग्नेट जाके ट्रैक कर लेगा क्या उन्हें? नहीं. मतलब आपने इनकी बाउंड्री से बाहर कर दिया, इनके रेंज से बाहर कर दिया, तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, होता है ना? Yes. लेकिन आप इनके रेंज में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। सो द रेंज, द बाउंड्री, द सराउंडिंग्स इज नोन एज फील्ड। इसका नाम ही है फील्ड। अंडरस्टैंड? सो अ स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन व्हिच the magnetic force is exerted on the material is called magnetic field. Do you clear? Yes sir. तो सिंपल सी बात है, ये फील्ड होता है। फील्ड में अगर कोई भी मेटेलिक आइटम रहेगा तो उस पर वो मैग्नेटिक फोर्स लगाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, राइट? सो द फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टैंड? Yes. अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। गिव मी अ सेकंड। आगे चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, ओके, बिकॉज वी नीड टू नो अबाउट दीज थिंग्स। गिव मी अ सेकंड। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं ना कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ आपको। यार इसमें क्लियर नहीं हो रही। यस, आई गॉट इट। कैन यू हियर मी? Yes. What you can see on your screen? Number of balls being played. नहीं, ये प्लेड हुआ है, क्या हुआ है? ये ओरिजिनली है ये? इज दिस ओरिजिनल पिक्चर? ओरिजिनल? No sir. क्या है ये? It's a pitch. नहीं, वो नहीं, बॉल के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। ये ओरिजिनल बॉल फेंके हैं या मतलब कोई इमेजिन कर रहा है ऐसे? Imagine. ये क्या है? इमेजिन कर रहा है, राइट? Yeah. अगर मैं एक पिक्चर और दिखाऊं, और ये कौन करता है क्रिकेट में इमेजिन? हु डू? Umpire. एम्पायर्स, थर्ड एम्पायर, राइट? Yes. जब कोई एलपीडब्ल्यू होता है तो हॉक, ये कहते हैं ना हॉकाई, राइट? Yes. अब ये देखो, एलपीडब्ल्यू जब होता है या फिर उनको देखना रहता है कि बॉलर ने बॉल कहाँ कहाँ फेंकी है, राइट? तो वो क्या करते हैं, इमेजिनरी ग्राफ्स बना लेते हैं अपने लिए। अभी क्रिकेट मैच इतना एडवांस हो गया है कि दे कैन हियर साउंड वेरी इजीली। वो पता नहीं, मैं तो उतना मैच नहीं देखता हूँ, राइट? बट Yes. मैंने देखा है कि वो इमेजिनरी बहुत कुछ चीजें कर ले रहे हैं आजकल, राइट? Yes sir. हाँ, उनका मतलब टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुका है क्रिकेट मैचेस में। मुझे भी उतना नहीं पता ज्यादा, क्योंकि मैं उतना देखता नहीं हूँ, राइट? अब ये देखो, इन्होंने एक मैं और दिखाता हूँ, जैसे कि अब हम लोग नो बॉल कैच करना रहेगा, ठीक है? तो हम इतनी बॉल तेज, ओह सॉरी, ये पिक्चर आया नहीं, गिव मी मोमेंट, गिव मी मोमेंट प्लीज। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि नो बॉल कितनी इजीली कैच कर लेते हैं। कैन यू सी दैट? Yes sir. ह्यूमन आई से देखना आसान है क्या? नहीं. इजी नहीं है। अब आप सोचोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं क्रिकेट मैच वगैरह? द रीजन बिहाइंड दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन बाय थर्ड अंपायर। फॉर whom? For the bowler, right? Yes sir. For the bowler. Yes. Similarly, the magnetic field lines are also an imaginary line. Magnetic field lines are what? Imaginary. Imaginary line. कोई वो original lines नहीं होती हैं। Do you understand? Yes sir. और कैसा होता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। Just give me a second, please. I will just show you. Give me a moment. अब ये कॉपी होके आएगा या नहीं आएगा, ये डाउट है मुझे। Hold a second. Yes, आ गया, चलो। Can you see this? No. Yes sir. So this is the imaginary
लाइन। ये इमेजिनरी लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो लाइंस हैं ये उसी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरा फील्ड कहां तक है। हमने बाउंड्री के लिए आपको ये सर्कुलर, फुटबॉल की बाउंड्री कुछ ये इस तरह से रहती है, राइट? यस। क्रिकेट की ग्राउंड ऐसा कुछ रहता है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का जो बाउंड्री ये जो डिसाइड करते हैं वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हेल्प से डिसाइड करते हैं। एंड दीज आर व्हाट? दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये अपनी आई से दिखेगा क्या हमें? नहीं सर। इट्स नॉट सीन बाय आवर आईज लाइक दिस। ये जैसे कि थर्ड अंपायर इमेजिन करता है वैसे ही दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। डू यू क्लियर दैट? यस। ओके। अब ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं इनको ना मैं कुछ आपको विजुलाइज कराता हूँ। कुछ लोगों ने, अब सिंपल सी बात, ये पता कैसे चला? ये पता कैसे चला हमें, राइट? सो मैं कुछ चीजों को आपको विजुलाइज करवाता हूँ। रुको, जस्ट गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। Hold a second, I'm just going to tell you. I'm just going to let you know. Give me a moment, please. Okay. Yeah, I'm coming to the things. Okay. Can you see something on the board? यस सर। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मैग्नेट रखा, राइट? क्या किया इन्होंने? मैग्नेट रख लिया। ओके। अब मैग्नेट रखा है तो इसकी फील्ड की इमेजिनरी लाइंस हमें दिख रही हैं क्या? नहीं। नहीं दिख रही हैं। अब देखो ये करते क्या है, मैं बढ़ा देता हूँ, गिव मी सेकंड। ये अपनी स्टार्टिंग में थोड़ी सी कहानी बताएंगे। एक तो तरीका है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास वाला तरीका मैं बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है? अभी आप देखो कि अगर इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने कंपास की मदद से ड्रॉ कर लिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, बट मैं कहता हूं अभी इन सबको करने की कोई जरूरत नहीं है। काम क्या करना है देखो, दे आर, हाँ व्हाट इज दिस? हाँ, ये देखो इन्होंने पहले क्या किया कि इन्होंने पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ली, ठीक है? मैं कहता हूँ ये ड्रॉ बाद में हम करेंगे। मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे ड्रॉ करते हैं कैसे नहीं, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी हमको पता लगाना था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है या नहीं होता है, राइट? और वो कैसे दिखते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि दो मैग्नेट लिया और दोनों मैग्नेट के ऊपर ये आयरन पार्टिकल्स हैं। क्या है ये? आयरन पार्टिकल्स। पार्टिकल कहने का मतलब क्या होता है? कभी लकड़ी का काम हुआ है आपके घर में? वुडन वर्क? हेलो, वुडन वर्क हुआ होगा तो आपने देखा होगा वो बुरादे आते हैं ना, बुरादे, पार्टिकल छोटे छोटे। या फिर बर्थडे पार्टीज में आपने देखा ना वो बच्चे वो कुछ फोड़ते हैं तो उसमें से बुरादे गिरते हैं, लाल पीले हरे काले नीले। आप वैसा ही समझो, these are the particles but these are what? These are iron particles. These are what? आयरन पार्टिकल्स, लोहे के पार्टिकल्स होते हैं। जब आप लोहे को काटते हो, आयरन को कट करते हो ना, तो उसमें हल्के हल्के बुरादे गिरते हैं। लाइक मैं दिखाऊं कैसा होता है, जिसकी मैं सेकंड, वुडन पार्टिकल्स, आई विल जस्ट शो यू। ये देखो, कैन यू सी दिस? यस सर। ये देख रहे हो आप, छोटे छोटे बुरादे, कैन यू सी दैट? यस। ये हो गया वुडन का। क्या हो गया? वुडन का। सेम ऐसे ही आयरन का भी होता है। आप ये देखो, छोटे छोटे होते हैं। आयरन का इन्होंने बनाया हुआ है, ओके, बट इट विल बी वेरी स्मॉल। लाइक आप, क्योंकि आप आयरन का काम तो घर में नहीं कराओगे, राइट? वुडन वर्क होता है हमारे यहाँ ज्यादातर। तो वुडन वर्क जो होता है आप उसे समझ लो कि उसी तरीके का पार्टिकल होता है आयरन का भी। अंडरस्टैंड? यस। अब ये देखो क्या कर रहा है कि आयरन पार्टिकल्स क्या करेगा पूरा, जैसे, अच्छा सिंपल सी बात, घर में सॉल्ट होती है ना जी हमारी, हेलो, सॉल्ट होती है ना हमारे घर में, राइट? उसी तरीके के पार्टिकल होते हैं, एकदम टाइनी टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब देखो जैसे सॉल्ट हम अपने खाने में छिड़कते हैं, वैसे ही आप इस पेपर पे इस आयरन पार्टिकल्स को
छिड़क दोगे लाइक दिस, देखो, कैन यू सी दैट? ये वही काम कर रहा है पूरा इस पे। और दूसरा चीज जो वो अगर आप डोमिनोज से पिज्जा मंगाते होगे तो वो देता ना साथ में चिली फ्लेक्स और क्या बोलते हैं उसको, यस सर, ओरिगानो। ओरिगानो, राइट? वैसे ही आप इसको समझ लो कि वही चीजें आप छिड़क रहे हो उस पे। ओके, देखो जैसे ही छिड़क दिया इसने, कैन यू सी एक पैटर्न बन रहा है, कैन यू सी दैट? यस, ओके, आई विल रिप्रेजेंट द पैटर्न, डोंट वरी। अब ये देखो इसने क्या किया, इसने पूरा छिड़क दिया, एंड आई विल टेक द इमेज ऑफ इट, होल्ड अ मोमेंट, मैं यहाँ आपको बताता हूँ। आई विल यूज द ग्रीन पेन, देखो, ओह सॉरी ग्रीन नहीं दिख रहा होगा, आई विल यूज दिस, कैन यू राइट, सी रेड माय पेन, रेड पेन, ये देखो ये कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं, कैन यू सी द पैटर्न्स? यस सर, ये देखो ये सारे पैटर्न्स ऐसे बन रहे हैं, इफ यू सी हियर। तो ये था पता लगाने का तरीका कि इमेजिनरी लाइंस कैसे बन दिखते होंगे इसमें, इसका फील्ड कैसा दिखता होगा, अंडरस्टैंड? अच्छा एक चीज देखो, यहाँ 2 मैग्नेट यूज किया है तो बीच में एक स्पेस खाली सी है, इफ यू सी दैट, कैन यू सी? आपको कि स्पेस कैसे खाली रहती है, क्यों खाली रहता है? अगर आप एक चीज और देख रहे होगे, कैन यू सी माय येलो पोर्शन, कैन यू सी द येलो पोर्शन आई एम इंडिकेटिंग? ये देखो ये येलो पोर्शन कितना डार्क है, कैन यू सी दैट? यस, ये वाले पोर्शंस क्यों डार्क आ रहे हैं? दिस पोर्शंस आर व्हाई डार्क, वहां पर ज्यादा इंटेंसिटी क्यों है, अदर्स जगह पे उतनी इंटेंसिटी मतलब हीट, राइट? अदर जगह पे उतनी इंटेंसिटी क्यों नहीं है? सो वी विल सी इट, अंडरस्टैंड? यस, कोई डाउट है इसमें? नो सर, नो डाउट। Okay, so this is the magnetic field. This is what? Magnetic field lines. और एक तो ये तरीका था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता करने का। डू यू क्लियर नाउ? यस सर। अच्छा, एक सबसे खास चीज आप देख रहे होगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसमें एक एरो मार्क लगा हुआ है, कैन यू सी दैट? Where is it? Here you can see on my, okay, अच्छा आपको नहीं दिख रहा होगा, sorry, give me a second. Oh, now you can see that? Yes sir. इसमें एक एरो मार्क लगा हुआ है, कैन यू सी? Yes sir. और नीचे वाले में भी देखो तो एक एरो मार्क लगा हुआ है, कैन यू सी दैट? Yes sir. ये एरो मार्क नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है? North to south. नॉर्थ टू साउथ। तो ऑलवेज याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट नॉर्थ टू साउथ। क्या करता है ये? नॉर्थ टू साउथ में रिप्रेजेंट करता है। आई विल एक्सप्लेन लेटर, मैं इसको बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? Yes sir. ओके फाइन, क्लियर है? Yes sir. ओके फाइन, ठीक है। तो और कुछ पूछना है इसमें अभी? नहीं सर। ओके, सो अभी मैं अपनी क्लास स्टॉप कर रहा हूँ, मैंने आई हैव गिवन द जस्ट डेमो हाउ डू वी टीच, ओके? सो यू कैन जस्ट थिंक एंड देन यू कैन लेट मी नो, राइट? कुछ ऐसा चीज जो इसमें समझ नहीं आया आपको? No sir, no sir. You got it, the things, right? Okay, and one more thing, can you hear me? Yes yes. Yes, just give me a second please, I will just let you know one thing. आपके लिए जो स्ट्रैटेजी है, एक सेकंड में अपना ये स्टॉप कर दूं। कैन यू कॉल योर मदर आल्सो प्लीज? Okay sir, one second. प्लीज कॉल हर।